क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज ढलते ही कुछ जगह इतनी खामोश क्यों हो जाती है? राजस्थान जितना अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उतना ही इसके आंचल में छुपे हैं कुछ ऐसे राज जिसे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। कुलधरा का वो गांव जहां हजारों लोग रातों रात गायब हो जाते हैं, या भानगढ़ का वो किला जहां सूरज ढलते ही जाना यानी मौत को दावत देना है। लेकिन आज की कहानी किसी जगह की नहीं, एक रूह की है जो राजस्थान के रास्तों पर आज भी भटकती है। सो हेलो गाइस, आज हम फिर आ चुके हैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी सुनाने के लिए, जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि राजस्थान के किसी के गांव के किस्से के बारे में है। हेडफोन्स लगा के, लाइट ऑफ करके, दरवाजे बंद करके बैठ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिनकी ये कहानी है, हम उनका नाम मीनाक्षी रख देते हैं, और उनका एक ड्राइवर उनके साथ था जिनका नाम था दिनेश। तो मीनाक्षी ट्रैवल कर रही थी उदयपुर से माउंट आबू तक। तो ट्रैवल करते करते रात के लगभग 12 बज चुके थे और सुनसान रास्ते पर गाड़ी चल रही थी। अचानक दिनेश गाड़ी को स्लो करते हुए कहता है कि दीदी, आपको पता है मेरे चाचा की शादी ना एक चुड़ैल से हुई थी, असली चुड़ैल। तो मीनाक्षी बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि क्या बोला इन्होंने, एंड फिर वो पूछती है क्या मतलब। तो जो दिनेश है वो पूरी कहानी बताता है कि चाचा जब बच्चे थे तो वो खेत से लौट रहे थे। उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, एंड उन्हें वो जहाँ जा रहे थे वो परछाई या वो जो भी थी उनके पीछे पीछे आ जा रही थी। तो उन्हें अब तक रियलाइज़ हो चुका था कि वो जो भी पीछे चल रही है वो एक आम औरत तो नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। राजस्थान में चुड़ैल उस औरतों को कहा जाता है जो बच्चा जन्म देते वक्त या ससुराल में तंग आकर मर जाती हैं, उन्हें वहाँ पे चुड़ैल कहा जाता है। इसका अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा डरावना था। वो घूंघट लिए घूमती थी उन मर्दों के पीछे जिन्हें वो फंसाना चाहती थी। ऐसे तो वो बहुत डरावनी दिखती थी, लेकिन उनके लिए एक अप्सरा का रूप ले लेती थी वो। तो चाचा को रियलाइज़ हो जाता है कि ये कोई आम औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। तो वो सीधे सीधे जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ रास्ता चेंज करते हैं, वो चुड़ैल उधर आ जाती है। वो अचानक घूंघट में आके उनके सामने आ जाती है। तो वो फिर भी कैसे ना कैसे अपने घर पहुंचते हैं, और जब वो घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो चुड़ैल ऑलरेडी उनके घर में थी, एंड वो उनसे शादी की जिद करने लगती है कि मुझे आपसे शादी करना है, मुझे आपसे शादी करना है। लेकिन उसके चाचा मना कर देते हैं, और उसके घर वाले भी मना कर देते हैं। उसके चाचा बताते हैं कि वो जितना भी टाइम उस घर में रहे हैं, वो चुड़ैल उसी घर में महीनों तक रही है। वो किसी को नहीं दिखती थी, सिर्फ उसके चाचा को दिखती थी, एंड कुछ महीनों बाद वो अचानक ही गायब हो जाती है। तो जब दिनेश इतनी कहानी उस सुनसान रास्ते पे रात के लगभग 12 बजे सुना रहा होता है, तो मीनाक्षी इतना ज़्यादा डर जाती है कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। तो आगे की कहानी तान्या सुनाएगी। तो मैं आपको मीनाक्षी के साथ घटी हुई दूसरी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। राजस्थान का खौफ सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। पुष्कर के पास एक जगह है जिसका कि नाम सुधाबाई है। सुधाबाई में मीनाक्षी गई हुई थी। मैं मीनाक्षी जा चुकी है और मैं अब आपको कहानी सुनाती हूँ आगे की। सुधाबाई में मीनाक्षी गई हुई थी और वो दोपहर का समय था। दोपहर के भी समय में वहाँ पे इतनी नेगेटिविटी एनर्जी, मतलब नेगेटिव एनर्जी थी, इतनी नेगेटिविटी थी वहाँ पे कि उसको मतलब ऐसा बहुत अजीब सा अंदर से लग रहा था। और वहाँ पे दो जगह थे, एक था कुआं और एक था तालाब। तो जैसे ही दिनेश ने गाड़ी वहाँ पे रोकी तो वो दोनों उतरे, तो दिनेश कांपने लगा और बोलने लगा कि यहाँ पे काला जादू हुआ है दीदी, मैंने देखा है। वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के कुएं के पास एग्जॉर्सिज्म का प्रोसेस कर रहे थे, जो कि एक भूत भगाने का प्रोसेस होता है। और वो लोग बैठ के वो प्रोसेस कर रहे थे, और वहाँ के आसपास में जितने भी लोग थे वो एकदम मतलब अजीब तरीके से हिल रहे हैं, क्योंकि आंखें एकदम फटी हुई है। ये सब देख के जो दिनेश था वो बहुत डर गया था और वो बोला था यहाँ से हम चलते हैं। और जो
उसके बाद जो मीनाक्षी थी उसको भी ये जगह का वाइब मतलब कि बहुत नेगेटिव एनर्जी फील हो रहा था, बहुत अजीब सा लग रहा था। वो यहाँ पे 10 मिनट भी नहीं रुक सकती थी, तो वो लोग वहाँ से मूव कर गए फिर। और फिर तीसरा घटना उसके साथ जो हुआ था वो ये है कि जब वो किले पर गई थी तो किले पर उसको एक लड़का मिला। उसने उस लड़के से बात किया तो वो उसने पूछा वो लड़के को कि तुम बताओ भूत होते हैं क्या? तो उसने बोला क्यों, आदमी में आदमी घुस सकता है क्या? पर मर्द में रूह घुस सकती है। और और ये बोल के वो स्माइल करने लगा अजीब सा। तो उसने कहा वो तो ये बात तो हमें भी नहीं समझ आई, मतलब आदमी में रूह, आदमी में आदमी नहीं घुस सकता, रूह घुस सकता है, ये तो मर्द में रूह घुस सकता है, ये तो नहीं समझ आया हमें भी। और मीनाक्षी को भी ये चीज़ नहीं समझ आई थी। तो मीनाक्षी ने उसको देखा और मतलब सोचा कि ठीक है क्या बोला इसने अभी मुझे। फिर उसने बोला कि एक रात मेरे अंदर भी एक रूह ने कब्जा कर लिया था। ये बोलते, अब ये बोलने के बाद ये कहानी हमें तो यहीं तक पता है, आगे इसके साथ उनके साथ जो भी हुआ, जो भी घटना घटी हो वो हम नहीं बता सकते, मतलब इतना ही हमें इन्फॉर्मेशन है उस बारे में। कुलधरा गांव के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जहां माना जाता है कि रातों रात हजारों लोग गायब हो गए। वहीं पे कुछ इन्वेस्टिगेटर्स इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। बहुत सी जगह ऐसी थी जहां उनका EMF रीडिंग काफ़ी हाई आ रहा था, तो उन्होंने माना कि मे बी हवा चल रही होगी इसलिए आ रहा होगा, मे बी डिवाइस की थोड़ी खराबी होगी इसलिए आ रहा होगा। लेकिन जब वो वापस अपनी कार की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके कार पे काफ़ी बच्चों के छोटे छोटे हाथों के निशान हैं एंड उनके सामने और निशान बढ़ते जा रहे थे। उधर आसपास कोई नहीं रहता, उस गांव में कोई भी नहीं रहता, तो बच्चे के आने के चांसेस कहीं से भी नहीं थे। तो उन्होंने जर्नलिस्ट को पूछा कि तुम्हारी कार में भी ऐसा कुछ बना है क्या? तो उसने अपना भी कार दिखाया एंड वही बच्चों के निशान उसमें बने हुए थे। आपको मैं प्रूफ दिखाती हूँ, जो कि ये रहा। इंडिया में सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस कुलधरा को ये और भानगढ़ फोर्ट को माना जाता है, जहां सूरज ढलने के बाद जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। वहाँ सूरज ढलने के बाद जाना अलाउड ही नहीं है। तो राजस्थान में ऐसे कई किस्से हैं, ऐसे कई गांव हैं जहां छोटे छोटे बड़े बड़े किस्से हुए हैं। क्या आप भी राजस्थान से हो? क्या आपके साथ भी ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं? तो प्लीज कमेंट में बताइए। की स्टोरी हम यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ फिर से हम आएंगे एक नए किस्से के साथ आपको डराने। सो कमेंट करते रहिए ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक करना मत भूलना, ठीक है? बाय बाय बाय।